हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूरोप टूर पे हूँ और अभी हम लोग हैं मैड्रिड वगैरह में। सेटअप वगैरह नहीं है, मैं अपना वेबकैम कैरी कर रहा हूँ। तो नॉलेज तो पूरी इंपार्ट करूंगा और वापस से करने वाले हैं एक बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पर हम टेक्निकल पार्ट देखेंगे, फंडामेंटल पार्ट देखेंगे और उसके स्टॉक के लेवल देखेंगे। ब्रेकआउट है नहीं है, क्या लेवल्स है, क्या वैल्यूएशंस है, वो सब देखने वाले हैं। बट येस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हमने होम स्क्रीन पर, जब आप होम स्क्रीन पर लैंड करोगे तो यहां पर वीडियो चेंज कर दिया है। यहां पर हेकेन आशीष की स्ट्रैटेजी डाल दी है जिस पे ऑलमोस्ट अभी तक 65,000 व्यूज है। इस स्ट्रैटेजी में स्क्रीनर भी इंक्लूड है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इंट्राडे बाय, इंट्राडे सेल, पोजिशनल बाय, पोजिशनल सेल, सब स्क्रीनर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है कोल्टे पाटिल। कोल्टे पाटिल में क्या हुआ, पहले वो समझने का ट्राई करते हैं। स्टॉक पिक क्यों किया, क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं है, वो भी समझेंगे। सबसे मेजर रीजन ये था कि ये ऊपर से टॉप से एक जो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही थी, हाँ वालों, यहां से टॉप से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई अक्टूबर में, फिर वापस से दिसंबर में, फिर वापस से दिसंबर में, फिर वापस से जनवरी में, अब जाके फाइनली इस एक जो चैनल चल रहा था लोअर लो पोजीशन में, उसका ब्रेकआउट आ गया। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन अगर देखा जाए तो ये काइंड ऑफ, नॉट अ प्रॉपर बट हाँ, काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल बना रहा था, उसका भी एक ब्रेकआउट अच्छा खासा आ गया और अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ आया, मैसिव वॉल्यूम्स के साथ आया। ये इसके दो रीजन थे पिक करने के। अब क्वेश्चन है, 307 रुपए पे इस टाइम चल रहा है, क्या हमें लेना है, नहीं लेना है, वैल्यूएशन जस्टिफाइड है नहीं है, देखते हैं आज की वीडियो में। चलते हैं वापस अपने टिकट टेप पे हर बार की तरह और टाइप करते हैं इसमें कोल्टे पाटिल। जैसे ही कोल्टे लिखेंगे ये आ गया कोल्टे पाटिल। देखते क्या है, क्या समझ में आ रहा है इसका, वगैरह वगैरह। प्लस सबसे बड़ी बात, मैं डिस्क्रिप्शन में भी कूपन कोड डाल दूंगा, अगर कोई चाहे तो कूपन कोड यूज करके यहाँ का प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकता है। सबसे बड़ी बात, आपको डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रमोटर होल्डिंग से। प्रमोटर होल्डिंग्स क्या चल रही है? प्रमोटर होल्डिंग्स इस टाइम 75% है, 74 पॉइंट राउंड ऑफ में 75% है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, पूरा का पूरा अनप्लेज्ड है। अनप्लेज्ड मतलब एक भी शेयर यहां पर प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के पास 3.5, डोमेस्टिक, एफआईआई की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में घटा था, फिर वापस से पिकअप करना, थोड़ा थोड़ा वापस से ऐड किया एफआईआई, डीआईआई और रिटेल। अब रिटेल की होल्डिंग्स यहाँ पे 20% दिख रही है, जिसमें ये क्लिक करके पता चलेगा जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हैं, जैसे कि मैं, आप, जिनकी कैपिटल हमारी थोड़ी बहुत कम कैपिटल है, उनके पास सिर्फ 12% है। यानी कि इनडायरेक्टली मार्केट में सिर्फ 12% फ्री फ्लोट ही अवेलेबल है यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसकी बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट्स और चलते हैं फाइनेंशियल्स पे। करना क्या है, फाइनेंशियल्स पे आना है, इनकम पे क्लिक कर सकते हो। इनकम पे क्लिक करने के बाद नॉर्मल, क्वार्टर, एनुअल दोनों देख सकते हैं। अगर स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के हिसाब से क्या क्या चल रहा था समझते हैं। तो यहां पर हुआ क्या, इनकम स्टेटमेंट है क्वार्टर की। रेवेन्यू 309, 244, थोड़ा सा डाउन गया, वापस से, फिर वापस से 383, वापस से पिकअप लिया, उसके बाद 204 और 137। तो लास्ट दो क्वार्टर में दिखाई दे रहा है क्लियरली कि 383 से 200, 200 से और 137 थोड़ा सा टंबल डाउन करता जा रहा था। प्रोबेबली हो सकता है इस बार क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए, जिस वजह से ये अभी से पिकअप लेना स्टार्ट कर चुका है। और प्रोबेबली दूसरा रिजल्ट रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे बजट आ रहा है, हो सकता है इंफ्रा स्टॉक्स, केपेक्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो, रियल स्टेट को पुश मिले इस बार बजट में। ठीक है, वापस से फाइनली देखते हैं इसकी नेट इनकम 17 करोड़ के आसपास थी, प्रॉफिट बचा सिर्फ 3, फिर वापस से 29, फिर वापस से 21, अब की बार लॉस पोस्ट किया। ये प्रोबेबली फर्स्ट क्वार्टर दिख रहा है लास्ट 4-5 में जहां पर एक बार लॉस आया। हो सकता है वापस से यही एक रीजन था जिसकी वजह से ये इस टाइम पे, रिजल्ट आने के बाद इस टाइम पे डाउन गया है और वापस से धीरे धीरे अब पिकअप लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वापस से एक बार नजर मारेंगे बैलेंस शीट पे। लेट्स हैव अ लुक बैलेंस शीट और चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑलराइट, बैलेंस शीट की बात करें तो सबसे मेजर जो मैं देखता हूं, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म डेट सबसे पहले देखता हूं कि लॉन्ग टर्म डेट क्या चल रहा है कंपनी का। तो यहां पर अगर लॉन्ग टर्म डेट देखा जाए लास्ट 3-4 साल का, 520 करोड़ से वापस हुआ 523, ऑलमोस्ट स्टेबल, फिर वापस से हुआ 495, थोड़ा सा ड्रॉप आया और वापस से नीचे हो गया 339। तो ये तो क्लियर है कंपनी धीरे धीरे इसको नीचे लेकर आ रही है और धीरे धीरे प्रोबेबली इनका लॉन्ग टर्म डेट भी नीचे नीचे 500, 400, 300, 200, 250 तक की तरफ और 2 डिजिट्स की तरफ भी जा सकता है। तो बैलेंस शीट थोड़ी ठीक लग रही है।
क्वार्टर रिजल्ट्स में थोड़ा सा अप एंड डाउन है और वो प्रोबेबली यहां पर फैक्टर इन हो चुका है। ठीक है, अभी जल्दी से देखते हैं इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट क्या बोल रहा है? ऑलराइट, वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में ये तो क्लियर है कि अच्छा एक चीज और, यहां पर ना एक बढ़िया सा एक ऑप्शन भी है, वो है फोरकास्ट का। यहां पर जब हम जाएंगे तो फोरकास्ट भी देख सकते हैं कि एनालिस्ट वगैरह लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका प्रोकास्ट में क्या है। वो आपको प्रो वर्जन में ही मिलेगा नीचे जाके, और आगे के लिए वो यूज कर सकते हो, कूपन कोड से इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसके वीकली चार्ट की बात करते हैं। वीकली चार्ट तो ये तो क्लियर है कि यहां पर एक इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है। हैव अ लुक, ये पहली कैंडल थी, इसकी रेंज ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास, तो मेरे पास 80 120 पॉइंट का टारगेट हो गया। ठीक है, ये इनसाइड बार बन गया, ये ब्रेकआउट आ गया। सबसे बड़ी बात, ब्रेकआउट जो आया वो सस्टेन कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि यहां पर अगर चार्ट को कंप्रेस किया जाए, जब से स्टॉक बॉटम आउट हुआ है या निफ्टी कोविड के बाद जब स्टॉक बॉटम आउट हुआ, तो ये तो क्लियर है कि ये हाइयर हाई हाइयर लो की फॉर्मेशन में जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेंड लाइन डालूंगा यहां पर। हैव अ क्विक लुक, जस्ट करते हैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नॉट दिस वे। हैव अ लुक, ये 1 2 3 4 बैक टू बैक हर बार यहां से बाउंस आ रहा है। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं जल्दी से, और वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। तो यहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 307 रुपए के आसपास। ये जो क्वार्टर रिजल्ट्स थे जस्टिफाइड हो गया कि रीजन था जिस वजह से लॉस आया, वो यहां पर फैक्टर इन हो गया। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, लॉन्ग टर्म डेट कम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बजट जो आएगा उसमें हो सकता है हर बार की तरह इंफ्रा, रियल स्टेट, इनको पुश मिल जाए, केपेक्स मिल जाए हर बार की तरह। ठीक, तो अगर चाहो तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, चाहे इसे इनसाइड बार के साथ ट्रेड कर सकते हो। पहला टारगेट जो मेरा रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहां पर, जहां पर स्टॉक ऑलमोस्ट यहां जाए 390 380 की रेंज में। थोड़ा सा इसको डेली चार्ट पे लेके चलते हैं वापस से, ताकि हमारे लेवल्स क्लियर हो जाए, और इसको रखते हैं यहां पर इस तरीके से। तो ये आ गया मेरे पास 380, पहला टारगेट हो गया। दूसरे टारगेट की बात करूं, दूसरा टारगेट मैं रखूंगा यहां पर 441 का। ये दो लेवल्स थे। रिस्क रिवॉर्ड की बात करी जाए तो डेफिनेटली फेवरेबल है, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी हैं, बजट आ रहा है, जिस वजह से लास्ट टाइम भी मैंने इंफ्रा का स्टॉक उठाया था, अब भी इंफ्रा का स्टॉक्स था। ये थे डिटेल्ड एनालिसिस कोर्टे पाटिल के। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।